किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ 80% मुसलमान होंगे 20% हिंदू होगा वहाँ क्या स्थिति होगी। और अगर संपूर्ण राष्ट्र की मस्जिद और मदरसों की जांच हो गई तो आतंकवादी गतिविधियां और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। देखिए ताजमहल जो है कुछ ना कुछ तो है, आखिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? हमारे किसी मंदिर को बता दे कि इसमें जो है हमको शक है कि हमारी मस्जिद या मजार है, तो हम खुले तौर पे उसको दिखा देंगे। हो सकता है कि अगला इंटरव्यू मैं आपको न दे पाऊं, क्योंकि कमलेश तिवारी की तरह मुझे भी धमकियां मिल रही है, मारने की विदेशों से धमकियां मिल रही है कि मार दिए जाएंगे, गला काट दिया जाएगा। विरोध करने का मुख्य कारण क्या है कि कभी भी मुसलमान नहीं चाहता कि जिस चीजों को कब्जा किया है उसको दे दे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं मौजूद हूं महंत बजरंग मुनि जी के साथ, जो काफ़ी बार विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। आखिर वो चर्चा में क्यों बने रहते हैं और कोई समुदाय उनको किस विषय पर क्यों उन्होंने उनको टारगेट बना रखा, तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे ही जुड़ेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। धन्यवाद आपके चैनल का और आपका जी। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बार होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में विवादों में बने रहते हैं, तो मैं वो विषय जानना चाहती हूँ। आपने बहुत बार ये भी कहा है कि कोई समुदाय पक्ष आपको टारगेट कर रहा है या किसी बात को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है, तो उस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। देखिए इसमें बात यह है कि मेरे ऊपर 9 बार हमला हो चुका है। आज मैं अपाहिज अवस्था में हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। किन्होंने हमला किया आप पर? जिहादियों ने किया है, मुस्लिम समुदाय ने किया है। जिन्हें जिहादी कहना या जो है राष्ट्र विरोधी कहना, ये जो है ठीक शब्द है, क्योंकि वो हमेशा राष्ट्र के विरोध में ही कार्य करते हैं। तो उन्होंने आप पर हमला किया, किस कारण से किया, किस मुद्दे पर किया? देखिए मैं अपने धर्म की आवाज़ उठा रहा हूँ। जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ 80% मुसलमान हैं और 20% हिंदू हैं। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ 80% मुसलमान होंगे 20% हिंदू होगा वहाँ क्या स्थिति होगी। जी। तो आपने जिक्र किया जहाँ मैं रहता हूँ, आप कौन सी जगह से रहते कि जहाँ पर इस तरह के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं? जी, सीतापुर यूपी में सीतापुर जिला है, उसी में खैराबाद स्थान है। आपने यूपी का जिक्र किया है, तो मैं अब जानना चाहूँगी जो काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है ज्ञानव्यापी, उसके लिए आपके विचार जानना चाहती हूँ। और आप वहाँ पर हैं, आपके आसपास की ही जगह है वो, तो वहाँ पर जो विवाद बना हुआ है उसके लिए मैं राय जानना चाहती हूँ। देखिए वो हमारा मंदिर है, शिव मंदिर है, उसको हम किसी भी तरह से प्राप्त करेंगे, चाहे जिस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। और हम लोग न्यायालय पे भरोसा करते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, लेकिन हम तब तक मानते हैं जब तक हमारे धर्म के ऊपर आघात ना हो। जैसे मुस्लिम भी आप देखेंगे, वो अभी देवबंद में एक मीटिंग आज चल रही है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम शरिया कानून ही मानेंगे, शरिया सामान्य नागरिक संहिता नहीं लागू होने देंगे। तो उसी तरह अगर हमारे धर्म के ऊपर आघात होगा तो हम लोग सहन नहीं करेंगे और अपने मंदिर को हम खोने नहीं देंगे। जितने भी मंदिर हमारे आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए हैं, मस्जिद का निर्माण किया है, सबको प्राप्त करेंगे। इसी मुहिम में मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी पत्र लिखा है, आपको ज्ञात होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी लिखा है कि मक्का मदीना की भी जांच की जाए, क्योंकि वो कभी ना कभी आपने टीवी पे देखा होगा कि इस्लाम के जानकार ही कहते हैं कि कभी मक्का कभी बुत परस्तों का शहर था। तो बुत परस्त कौन होता है? बुत परस्त वो होता है जो मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति की पूजा कौन करता है? हिंदू करते हैं। तो वो हमारा शहर है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक बयान को लेकर विवाद हुआ था कि आपने एक पक्ष की महिलाओं के लिए बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके लिए मैं आपसे बात। हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि उस समय मेरे मुंह से यही निकला था। उस वहाँ की स्थिति क्या थी? अगर मैं उस दिन ऐसा नहीं बोलता तो दिल्ली और करौली जैसी घटना होती, जहाँ हमारी 7-8 हज़ार महिलाएं जो है कलश लेकर यात्रा कर रही हैं, उस बीच से ये रोड क्रॉस करना चालू कर दिए। अब आप इन्होंने रोड क्रॉस करना, मैं चाहती हूँ जो भी आपको देख रहे हैं आप एक पूरे तरह से घटनाक्रम को बताइए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए उस दिन हम लोग कलश यात्रा पे जा रहे थे और ये मस्जिद पे कम से कम 400-500 मुसलमान इकट्ठा थे। और उसके बाद जैसे हमारी यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची, शीशा वाली मस्जिद के सामने, और आपको एक बात विशेष बात बता दूं कि अक्सर उस मस्जिद में आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं और 13 आतंकवादी कुछ दिन पहले पकड़े भी जा चुके थे उसी मस्जिद में। अक्सर जब भी राष्ट्र के विरोध में कोई बात होती है तो वहाँ बैठक होती है। अन्य वो मस्जिद पूरे जिले के अंदर संदिग्ध है। तो ये आप ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं?
देखिए ये आपने कुछ देखा है या आपके पास कुछ प्रमाण है या आपने कुछ वहाँ पर खुद आंखों देखा है या सुना है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आंखों देखने की बात नहीं है। वहाँ तो प्रत्यक्ष जब आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं तो ये जहाँ आतंकवादी पकड़े जाए वो आतंकवादी का गढ़ नहीं होगा, स्थान नहीं होगा। जहाँ अपराधी पकड़े जाएं, जिस घर में अपराधी पकड़े जाएं, जिस घर में रह रहे होंगे, तो वो अपराधियों का गढ़ होगा ही। जहाँ आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जिस मस्जिद के अंदर, या जिस मस्जिद के अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि संपूर्ण राष्ट्र में जितनी मस्जिदें हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। और अगर संपूर्ण राष्ट्र की मस्जिद और मदरसों की जांच हो गई तो आतंकवादी गतिविधियां और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। उस दिन की घटना का मैं व्याख्या करना चाहूँगा। हम लोग जैसे ही कलश यात्रा को लेकर निकल रहे थे, ऐसे 400-500 मुसलमान रोड क्रॉस करने लगे। रोड जब क्रॉस करने लगे, आप सोचिए जहाँ 7-8 हज़ार महिलाएं जा रही होंगी कलश सर पे रख के, अगर उसमें रोड कोई क्रॉस करेगा या तो उनके शरीर को स्पर्श होगा या कलश गिर जाएगा। यही स्थिति होगी, नहीं स्थिति। और एक हमारे 13 साल की बच्ची थी, उसका इन्होंने दुपट्टा खींच लिया। जब दुपट्टा खींच लिया तो वहाँ हमारे प्रशासन की सजगता रही कि कंट्रोल किया गया। मैं अपाहिज अवस्था में हूँ, मुझे चाकुओं से गोद दिया गया था। पीएससी का जवान एक हमारे साथ मारा गया था, हमारे साथ जो है हमारा सरकारी गनर मारा गया था। 9 हमले के बाद आपने बताया आपके ऊपर 9 हमले हुए हैं। 9 हमलों का आपका मेडिकल हुआ होगा ज़रूर। कुछ ऐसा निशान है जो आप दिखा सकते हैं कि अभी? ये देखिए, गला काटने की कोशिश की गई, ये सर पे मारा गया, ये पेट फाड़ने की कोशिश की गई, ये कमर में चाकू मारा गया जिसके वजह से मैं चल नहीं पाता, और हाथ पैर में कम से कम 23 चाकू हमको लगे थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब आश्रम की सुरक्षा में 1.5 सेक्शन पीएससी, मेरी सुरक्षा में 1 सब इंस्पेक्टर, 2 दीवान, 2 कांस्टेबल, 1 4 की गार्ड है, तब इतनी उनकी हिम्मत है। तो उनकी कैसी हिम्मत होगी? उनकी हिम्मत की बात नहीं की जा सकती। उनकी हिम्मत तो ये सोचिए कि जहां जम्मू कश्मीर में आर्मी के ऊपर वो जो पत्थर फेंक रहे हैं, राष्ट्र विरोध में ही तो फेंक रहे हैं। तो इसलिए मेरी क्या स्थिति होगी? मैं तो 80% मुसलमानों के बीच में हूँ। जम्मू कश्मीर के उन जवानों से पूछिए जिनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, जब वो जवान के ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं तो मेरी क्या स्थिति होगी? जो लड़के रोड क्रॉस कर रहे थे, या वो आपका कहने का तथ्य ये है कि वो उस टाइम पर इसलिए रोड क्रॉस कर रहे थे कि कलश यात्रा निकाली जा रही थी, तो उनकी गिरफ्तारी हुई? उनके खिलाफ कोई शिकायत हुई आगे? बस यही तो दुखद बात है। राष्ट्र के अंदर कुछ सेकुलर मीडिया वाले लोग हैं, कुछ सेकुलर लोग हैं जो उस चीज़ को नहीं देखा कि उस दिन की घटना क्या थी, सच्चाई नहीं जाना। बस उसमें क्या हुआ, मैं मानता हूँ मेरे मुंह से 4 शब्द निकले। मैंने उस समय स्थिति यही कही कि अगर हमारी हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, लेकिन सेकुलर मीडिया वाले उसको नहीं देखे क्या हुआ क्या नहीं। अगर वहाँ वो घटना हो जाती, करौली जैसी घटना या दिल्ली जैसी घटना हो जाती, तो कोई मीडिया वाला उसको जो है ट्रेंड पे नहीं चलाता, उसको नहीं दिखाता। बस ये बात हुई कि एक संत ने ऐसा बोल दिया। तो आपने ऐसे क्या शब्द कहे थे जो विवाद उत्पन्न हो गया? देखिए, पहले तो दुख की बात है कि जहां हमारे धर्म की 7-8 हज़ार महिलाएं हैं, कलश यात्रा है, नवरात्र में एक संत को ऐसा बोलना पड़ा। मैंने यही कहा कि अगर हमारी हिंदू बहू बेटियों के साथ तुम अभी अत्याचार कर रहे हो तो तुम्हारी बहू बेटियों के साथ भी ऐसा होगा। यही हमने कहा था। तो जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ों की राजनीति गरमा रही है और मामला हिंदू मुस्लिम का बन जाता है या रूप ले लेता है, तो उस मुद्दे पे क्या कहें? देखिए, मामला हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हम हिंदुओं के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, उसको मजार बना दी गई है, मस्जिदें तोड़ी गई हैं। अक्सर जो है हमारे ऊपर अत्याचार होता रहा है। जहां इनकी संख्या ज़्यादा है उसका साक्षात प्रमाण आपके पास में है मेवात, जहां हिंदू की बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे। सोचिए, 3 स्टेटों की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, वहां बाद में सीआरपीएफ की मांग मनोहर लाल खट्टर जी को करना पड़ा था, तब भी आज वो कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, मैं कहता हूं कि जो भी लोग सेकुलर लोग हैं या भाईचारा चाहते हैं, तो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल उनके द्वारा लिए गए हैं वो प्रेम के साथ हमको लौटा दीजिए। और एक दावा खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर उनका किसी मंदिर के ऊपर या हमारे किसी स्थान के धार्मिक स्थान के ऊपर उनका ये है कि हमारी ये कभी कोई मस्जिद थी या मजार थी, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी ना कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना पुलिस की। वो लोग आए, हम लोग उसकी जांच कराएंगे, अगर उनका निकलेगा सह प्रेम उनको भेंट करेंगे। रही ताजमहल की बात, देखिए ताजमहल जो है कुछ ना कुछ तो है, आखिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? हमारे किसी मंदिर को बता दे, हमारे किसी मंदिर को बता दे कि इसमें जो है हमको शक है कि हमारी मस्जिद या मजार है, तो हम खुले तौर पे उसको दिखा देंगे।
अगर आप समाज से चोरी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गलत है। एक पक्ष बीजेपी पे आरोप लगाता है कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी ऐसे मामले सामने आते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी न्यायप्रिय पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है और बीजेपी के आने से ही देश में शांति बनी हुई है। बीजेपी के आने से ही हमारे भारत का परचम लहराया हुआ है। अब लोगों को ये नहीं मिल रहा है कि वो आतंकवादियों को यहाँ बुला सकें, विदेशी फंडिंग कर सकें, देश में जो है आतंक मचा सकें, या देश के जो है ज़मीनें कब्जा कर सकें, या देश को किसी का गुलाम बना सकें। इसलिए वो हमेशा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, ये आरोप उनका गलत है। गलत इसलिए है कि वो गलत हैं और राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी को गलत कर रहे हैं। अ, आपके ऊपर जैसे हमला हुआ है, उसके लिए आपने आगे कार्रवाई के लिए क्या किया अभी तक? सारे एफआईआर 9 के 9 एफआईआर हुए हैं और सारी कार्रवाई हुई है, सारे मुलजिम पकड़े गए हैं। लेकिन अभी क्या है, अब विदेशों से मुसलमान यहाँ, हो सकता है कि अगला इंटरव्यू मैं आपको न दे पाऊँ, क्योंकि कमलेश तिवारी की तरह मुझे भी धमकियाँ मिल रही है, मारने की विदेशों से धमकियाँ मिल रही है कि मार दिए जाएंगे, गला काट दिया जाएगा। तो इस कार्रवाई में पुलिस आपके साथ कितना हाथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है? पुलिस का कितना साथ मिला है आपको? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, योगी आदित्यनाथ। ऐसे व्यक्ति बैठे हैं कि जहाँ अपराधी सर भी नहीं हिला सकता। मैं उनके ऊपर गर्व करता हूँ। ये जो मेरे ऊपर 9 हमले हुए, वो तो 80% मुसलमान जहाँ है, 20% हिंदू है, उसमें कोई बात नहीं है, राष्ट्र के लिए मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे गर्व है कि कोई अपराधी अपना सर नहीं ऊंचा कर सकता। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमले किए हैं उनको सज़ा मिली है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमानों द्वारा मेरा भी गला काट दिया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में बैठे हैं, उनका हालत ये होगी कि वो एक नज़ीर बनेगी। तो जैसे कि अभी केंद्र की बात करूं, सत्ता में मोदी सरकार है और इस तरह के मामले आए दिन आते हैं और मोदी सरकार को टारगेट किया जाता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर। तो और अब सत्ता में बात करूं यूपी की, तो वहाँ पर भी योगी जी हैं, तो वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है। तो इन सब मुद्दों पे आपकी विचार जानना चाहती हूँ कि जो आजकल समाज में चल रहा है उस पर राय जानना। देखिए, कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। बस बात यह है कि मोदी जी और योगी जी अपने राष्ट्रवादी काम कर रहे हैं और राष्ट्रवादी काम करके भारत के नागरिक जो हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों को उनके धार्मिक स्थल दिला रहे हैं, उनके स्थान दिला रहे हैं। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उसको बंद कर रहे हैं। इसी कारण लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मुख्य कारण क्या है कि कभी भी मुसलमान नहीं चाहता कि जिस चीज़ों को कब्जा किया है उसको दे दे। मुसलमान भारतीय संविधान को मानता ही नहीं, वो तो शरिया कानून मानता है। जैसे मोदी जी ने एक काम किया 3 तलाक का, तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसको तो रोका कि नहीं रोका? और बहुत मुस्लिम महिलाएं उनके पक्ष में भी हैं इस मामले के बाद, जो भी 3 तलाक का मुद्दा था, पक्ष में भी थी। जी, ये एक जो है मुता निकाह होता है, उस पे उन्होंने रोकथाम लगाई, अन्य प्रकार से वो रोकथाम लगा रहे हैं। यही उनको राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी इसलिए है कि वो महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं। राष्ट्र विरोधी ये है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को, जैसे विदेशी फंडिंग हो रही थी, उसको रोक रहे हैं। यही राष्ट्र विरोधी हिंदू मुस्लिम का काम है। देखिए, मुसलमान कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। वो अदा कदा कहीं कहीं एकाध, वो भी जो राष्ट्रवादी होता है वो कहीं ना कहीं सनातनियों और हिंदुओं के टच में रहता है, उनके साथ रहता है। इसलिए परिवेश के कारण उसके राष्ट्रवादी विचार आ जाते हैं। नहीं तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमान कभी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता और उसका साक्ष्य आप लोग अभी इस समय देख रहे हैं। मैं एक सवाल है, जैसे कि आप महंत हैं, आप बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आपने जिहादियों का जिक्र किया था, इस्लाम धर्म को कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं जिहादी बदनाम कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि इस्लाम को एक पाक धर्म माना जाता है, लेकिन जिहाद जो उसका रूप दिखाता है वो बहुत ही अलग है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक कहना चाहूँगा, इस्लाम कोई धर्म वर्म नहीं है, एक विचारधारा है। इस्लाम एक आतंक है। वो जो पुस्तक है कुरान, वो एक आतंकी पुस्तक है और मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कुरान की आयातें कहती हैं कि रोजे के पवित्र महीने में
आपको मैं एक मिनट चर्चा करना चाहूँगा। एक नारी है जिसको आज पूरा विश्व मारने के लिए 56 देश पड़े हुए हैं, लेकिन भारत ही बचा के रखा है। आखिर क्या कारण है कि उन्हीं अपनी बेटी को, तस्मा नजीन, आखिर क्या कारण है अपनी ही बेटी को मुसलमान मानना चाहता है? उसका कारण है लज्जा, एक पुस्तक। आखिर लज्जा पुस्तक में ऐसा क्या लिख दिया कि 56 देश के मुसलमान अपनी ही बेटी के पीछे पड़ गए? उसने लिखा बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था। क्या अत्याचार हो रहा था? एक तहरूस खेल होता है। तहरूस खेल ये होता है कि मुसलमानों की आबादी जहाँ ज़्यादा हो जाए, वहाँ अगर कोई काफिर रह रहा है, काफिर मैंने सुना है कि एक गेम के तहत आबरू के साथ खिलवाड़ होता है। रहता है, तो फुटबॉल जैसे होता है, वहाँ 12-13 मुसलमान जाते हैं और जो उस बच्ची के साथ पहले संबंध बनाता है वही उस खेल में विजयी। सोचिए, एक बच्ची के ऊपर अगर 12-14 लोग जो है उसको खींचेंगे तो क्या स्थिति होगी। दूसरी एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आखिर इस्लाम कहता क्या है। आप जो लोग धर्म बोलते हैं तो बड़ा उपहास का विषय है, धर्म बोलने लायक नहीं है, क्योंकि धर्म वो होता है जो सबको समान समझे। लेकिन इस्लाम ने इंसान जात को 2 भागों में बांट दिया। क्या? मोमिन और काफिर। अब मोमिन कौन है? जो अल्लाह को मानता है, जिब्राइल को मानता है, मिकाइल को मानता है, मोहम्मद को मानता है, पैगंबर को मानता है, काबा को मानता है, मक्का को मानता है, नमाज पढ़ता है। अब काफिर कौन है? जो इन चीज़ों को नहीं मानता। तो इस पृथ्वी पे जीने का अधिकार सिर्फ मोमिनों को है, काफिर को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। आप माइक लगा के हमारे सामने खड़ी हैं, कल इनकी संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी, इनका एक लक्ष्य है गजवे हिंद, तो आप माइक लगा के हमारे सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी। हो सकता है कि आपकी हत्या कब हो जाए कुछ पता ही नहीं चलेगा। हमारे साथ पुलिस वाले हैं, इनकी हत्या कब हो जाए ये भी काफिर हैं। उनके लिए सेना में कौन है? वो नहीं है, वो काफिर है। अगर वो मुस्लिम नहीं है तो काफिर है। तो वो नहीं देखेंगे कि सेना में कौन है, कौन डॉक्टर है। डॉक्टर जो उनकी जान बचा रहा था। मैं एक छोटा सा जो है चर्चा करना चाहूँगा मुंबई के दंगों की। जब मुंबई में दंगा हुआ तो जिन मकान मालिकों ने अपने घर में मुसलमानों को रखा था, उन्हीं किराएदारों ने पहले उन मकान मालिकों को मारा, जबकि उन्हीं के यहाँ पनाह पाते थे, सालों से रहते थे। जो नौकर जिस दुकान में काम करता था वो अपने मालिक को मारा। अब सोचिए ऐसी स्थिति है तो क्या बताएंगे। इस वक्त आपको बहुत लोग देख रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ आप अपनी तरफ से कोई संदेश दीजिए कि जो भाईचारे की तरफ भी इशारा करे और ये जो आजकल के जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे भी थोड़ा अलग हो। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इसलिए कहूंगा कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ लोगों तक जाएगी। देखिए, मैं भाईचारे के अनुसार ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं आपके द्वारा कब्जा किए गए हैं। देखिए, बताने की बात नहीं है कि आपका धार्मिक स्थल आपने बनाया है। देखिए, उस समय जिस समय यहाँ स्थल बनाए गए उस समय काबा की क्या स्थिति थी, जो आपका पवित्र स्थल था मक्का क्या स्थिति थी, खंडहर हुआ करता था। उसे मक्का पवित्र स्थल क्या बताएं, मक्का तो हमारा ही है, मक्केश्वर महादेव हैं। उसको हमने पत्र भी लिखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, कभी ना कभी वो हमारे पास आ ही जाएगा। तो उसकी स्थिति क्या थी? आपको इसी में रोकना चाहूँगी, आपने बोला मक्केश्वर महादेव, हर चीज़ के यहाँ पर साक्ष्य हैं। अगर खुदाई होती है तो साक्ष्य निकलते हैं। आपने मक्केश्वर महादेव का जो जिक्र किया और आपने बोला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने पत्र भी लिखा, तो उसके कुछ साक्ष्य हैं या कुछ सबूत हैं जिसके बिहाफ पे आगे लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप? जी, साक्ष्य तो ये है, सबसे पहली बात तो मक्का में हिंदू को घुसने ही नहीं दिया जाता। नहीं, क्यों नहीं घुसने दिया जाता हिंदू को? हिंदू क्यों नहीं घुसने दिया जाता? क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग है और हिंदू जब जाएगा तो उसको देख लेगा, इसलिए नहीं घुसने दिया जाता। ताजमहल में 22 कमरे क्यों नहीं खोले जाते? इसलिए नहीं खोले जाते कि जो है वहाँ जाएगा हिंदू तो उसको देख लेगा, पत्रकार जाएगा तो देख लेगा। किसी पत्रकार को बता दीजिए कि किसी मस्जिद में घुस जाए, मंदिर में घुस सकता है लेकिन मस्जिद में नहीं घुस सकता। देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम नहीं, स्वयं इस्लाम के जानकार कहते हैं, टीवी पे आपने देखा है 50 बार कि मक्का बुत परस्तों का शहर था, मक्का बुत परस्तों का शहर था। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास साक्ष्य है इतिहास के साथ लिखित कि मोहम्मद के समय 360 मंदिर तोड़े गए थे, जिसमें 3 मक्का के अंदर 3 देवी मंदिर तोड़े गए थे, जिसका आज तक अवशेष नहीं मिला है, लेकिन उनकी मूर्तियां वहां पर मिली हुई हैं।
तो इस साक्ष्य पे मैं एक बार स्वयं चाहूँगा, भाईचारा की बात की है तो भाईचारा ही निभाने की मैं बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ मुस्लिम समुदाय से, अगर आप लोग भाईचारा चाहते हो तो जितने भी हमारे स्थल आपके आक्रांताओं द्वारा लूटे गए हैं हमें पुनः वापस कर दीजिए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद कर दीजिए, बहु बेटियों के ऊपर हमारे अत्याचार करना बंद कर दीजिए, अपना जिहाद बंद कर दीजिए, गजवे हिंद का सपना देखना बंद कर दीजिए। गजवे हिंद का सपना देखना आप बंद कर देंगे, भाईचारा बना रहेगा। और जो भी हमारे आपके यहाँ त्रुटि है उसको बंद कर दीजिए, प्रेम से देश में रहिए। और वैसे आपको देश में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे लोगों का कर्म है कि हम लोग रखे हैं, क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था। आप लोगों को तो चला जाना चाहिए, लेकिन हिंदुओं का कर्म है कि आपको रखा है, तो आप लोग हमारे शरणार्थी हो, हमारे जो है अंडर में रह रहे हो, हमारी कृपा से रह रहे हो, तो प्यार से रहिए। कोई झगड़ा लड़ाई की बात नहीं है। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लगेगा, समान नागरिक संहिता कानून भी लगेगा, और सारा लगेगा। एक दिन आप छोड़ के चले जाओगे या टोपी उतार के चंदन लगा लोगे। और तो मैं तो सबसे अच्छा कहता हूं कि भाईचारा की बात तो ये है कि पुनः आप अपने धर्म में आ जाओ। जनसंख्या नियंत्रण पे ओवैसी जी का एक बयान याद आता है कि जब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि आप कानून बनाइए 2 बच्चों का, बाकी हम देख लेंगे। तो इससे आपको क्या तात्पर्य लगता है? मैं तो एक बात ओवैसी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसे व्यक्तित्व है, अगर वो राष्ट्र की कुर्सी पर बैठ गए ना ओवैसी, तो मैं कहता हूँ तुम सारे वक्तव्य तुम्हारे, और तुम स्वयं भूल जाओगे जैसे आजम खां भूल गए हैं। जैसे आजम खां भूल गए हैं वैसे तुम भी सारा चीज़ भूल जाओगे, और वो समय बहुत पास में आने वाला है। हमारे महाराज जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। ओवैसी चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, तुम मानोगे नहीं, तुम स्वयं कहोगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए, और चिल्ला चिल्ला के पर्चा लेके प्रचार करोगे उसका रोड रोड। समझ रहे हैं? वो जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बस चिल्लाते ही रहो। सर धन्यवाद बहुत बहुत हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। जो भी आपने जो धर्म को लेकर और जो भी आप आगे की मुहिम कर रहे हैं और जो आपके साथ हुआ उसके लिए बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।